नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश आप सबका सफलता IQ प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पॉलिटी की क्लास कर रहे थे और पॉलिटी की क्लास में राज्यपाल को पढ़ने का काम कर रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? राज्यपाल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? राज्यपाल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे भाई? राज्यपाल को पढ़ रहे थे। बोलो, बात समझ में आ गई थी? किसको पढ़ने का काम कर रहे थे? राज्यपाल को। अब राज्यपाल को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या था? एक ट्रिक थी। क्या थी? एक ट्रिक थी। ट्रिक का नाम क्या था? राका। क्या नाम था? राका। फिर क्या था? नीका। राका, नीका, यो सा। यो सा। ये किसको पढ़ने की ट्रिक थी? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को, गवर्नर को पढ़ने की ट्रिक थी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हम किस टॉपिक को पढ़ रहे थे? राज्यपाल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? राज्यपाल को पढ़ रहे थे। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। अब राज्यपाल को पढ़ने के लिए हमारे पास ट्रिक का नाम क्या था? राका। क्या नाम था? राका, नीका। राका, नीका, यो सा। अब देखो, ट्रिक याद करना पड़ेगा। फिर से याद करो। ट्रिक का नाम क्या है? राका, नीका, यो सा। फिर से बोलो, राका। हमारे साथ बोलो, रा का, नी का, यो सा। ये किसको याद करने की ट्रिक हो गई? राज्यपाल को। किसको हो गई? राज्यपाल को। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, हम किए क्या थे भाई? हम भाग 6 स्टार्ट किए थे। कौन सा भाग स्टार्ट किए थे? भाग 6 स्टार्ट किए। बहुत ध्यान से समझना है भाई। भाग 6 को हम स्टार्ट किए थे। भाग 6 यानी कि राज्य को पढ़ने की हम शुरुआत किए थे। किसको पढ़ने की शुरुआत किए थे? राज्य को। अब इसमें आर्टिकल कहाँ से लेकर है? 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक। अब देखो, इसमें हम 152 बता दिए थे। 152 बता दिए थे या नहीं बता दिए थे? 152 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 152 में क्या था? राज्य की परिभाषा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल कहाँ से स्टार्ट होगा? 153 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 153 से। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। तो राज्यपाल कहाँ से स्टार्ट होगा? 153 से। तो भाई हम क्या कर देंगे? इस पे आर्टिकल लिख देंगे। क्या कर देंगे? आर्टिकल लिख देंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल लिख देंगे भाई। तो आर्टिकल लिखेंगे तो भाई इसको आर्टिकल कौन सा मिलेगा? 153। कौन सा मिलेगा? 153। इसको कौन सा मिलेगा? 154। बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर इसको कौन मिलेगा? 155। इसको कौन सा मिलेगा? आर्टिकल 155। इसको कौन सा मिलेगा? 156। फिर इसको कौन मिलेगा? 157। फिर इसको कौन सा मिलेगा? 158। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। फिर इसी प्रकार इसको कौन सा आर्टिकल मिलेगा? 159। ये क्या हो गए? राज्यपाल को याद करने के आर्टिकल हो गए। क्या हो गए? राज्यपाल को याद करने के आर्टिकल हो गए। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक, पक्का। अब देखो, समझो। रा का मतलब क्या हो गया? राज्यपाल का पद। क्या हो गया? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई? रा का मतलब क्या हो गया? राज्यपाल का पद। और उसके बाद का मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका का प्रधान। क्या हो गया? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का क्या हो गया? प्रधान हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का। देखो भाई, राज्यपाल को याद करने की ट्रिक क्या है? रा, हमारे साथ बोलो, रा का, नी का, यो सा। ये किसको याद करने की ट्रिक है? राज्यपाल को याद करने की। बोलो, समझ में आ गई? ट्रिक याद हो गई? ठीक, एक बार फिर से ट्रिक बोलो। रा का, नी का, यो सा। ये किसको याद करने की ट्रिक हो गई? राज्यपाल को। अब देखो, हम याद कैसे करेंगे? देखो, 152 आर्टिकल समझ में आ गया था, तो 153 इसके हिस्से में आ जाएगा। 154, 155, 156, 157, 158, 162। बोलो, बात समझ में आ गई? अब रा का मतलब क्या होता है? राज्यपाल का पद। रा का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, हम फिर से लिख रहे हैं। रा का मतलब क्या हो जाएगा भाई? राज्यपाल का पद। क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक, राज्यपाल का पद। उसके बाद देखो, का मतलब हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। अब कैसा प्रधान होगा ये जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? कार्यपालिका का प्रधान। उसके बाद देखो, नी का मतलब क्या हो जाएगा? नियुक्ति। क्या हो जाएगा? नियुक्ति। क्या हो जाएगी? नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। क्योंकि ये सब आर्टिकल किससे संबंधित हैं? राज्यपाल से संबंधित। बोलो, बात समझ में आ गई? फिर इसका मतलब 156 का मतलब क्या हो जाएगा? कार्यकाल। क्या हो जाएगा? कार्यकाल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्यकाल। बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्यकाल। इसका मतलब हो जाएगा कार्यकाल। कार्यकाल।
यानी कि कितने समय के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। फिर उसके बाद यो का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। यो का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। यो का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। किसकी योग्यता, किसकी योग्यता, राज्यपाल की। उसके बाद सा का मतलब हो जाएगा शर्तें। सा का मतलब क्या हो जाएगा, शर्तें। बोलो किसकी शर्तें, राज्यपाल की शर्तें। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद सा का मतलब हो जाएगा शपथ। क्या हो जाएगा, शपथ। इस प्रकार से हम राज्यपाल को याद करने की ट्रिक बना लिए। बोलो बात समझ में आ गई। तो राज्यपाल को याद करने की ट्रिक का नाम क्या है, राका। हमारे साथ बोलो, रा। फिर रा का के बाद का, फिर नी, का, यो, सा। ये राज्यपाल को याद करने की ट्रिक हो गई। अब देखो भाई, रा का मतलब हो जाएगा राज्यपाल का पद। रा का मतलब क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद। फिर इसी प्रकार का मतलब हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। उसके बाद नी का मतलब क्या हो जाएगा, नियुक्ति। फिर उसके बाद का मतलब क्या हो जाएगा, कार्यकाल। फिर यो का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। फिर सा का मतलब क्या हो जाएगा, शर्तें। फिर इस वाले सा का मतलब क्या हो जाएगा, शपथ। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब ध्यान रखना, जब आप लोग राष्ट्रपति पढ़े थे, क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति। क्या पढ़े थे मेरे भाई, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में जो भी कुछ हम पढ़े थे, संघ के लिए पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे, संघ यानी कि देश के लिए पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे, देश के लिए। इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार इसमें जो भी कुछ पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, राज्य के लिए पढ़ेंगे, यानी कि प्रदेश के लिए पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका का प्रधान, तो राज्य की कार्यपालिका का होगा, ना कि देश की कार्यपालिका। क्योंकि देश की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। तो यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, राज्य के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, भाग 6। कौन सा भाग, भाग 6। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। आप देखो भाई, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, ठीक। एक बार फिर से बहुत तेज बोलना है। ट्रिक का नाम क्या है, रा, का, नी, का, यो, सा, ठीक। और कहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होंगे, 153 से। 153, क्योंकि 152 में तो परिभाषा ही हो गई थी, तो 152 को हम छोड़ देंगे, 153 स्टार्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, लिख लेना है। अब देखो एक एक आर्टिकल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ध्यान से समझना है। अनुच्छेद नंबर 153, अनुच्छेद 153। देखो अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का पद। ये पढ़ भी चुके हैं हम भाई। इसमें क्या है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 153 में। अच्छा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखवाए थे, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, रह सकता है। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की। तो ये भी बात समझ में आ गई थी। ये सब हम पढ़ा भी चुके हैं भाई, पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 154। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 154। इसमें क्या है भाई, बोलो इसमें क्या है, राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का, पालिका का कैसा प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा। कैसा प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा। बोलो बात समझ में आ गई, प्रधान होगा। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, कौन होगा, सीएम। और देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। देश की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होगा, सीएम। बोलो बात समझ में आ गई। जो काम वहां पर राष्ट्रपति करेगा वो काम यहाँ पर राज्यपाल करेगा। जो काम वहां पर प्रधानमंत्री करेगा वो काम यहाँ पर मुख्यमंत्री करेगा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। तो भैया ये वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। ये सब बातें हम कर लिए थे। बोलो, अब इसके बाद हम लिखवाए थे राज्यपाल की शक्तियाँ। क्या लिखवाए थे, राज्यपाल की शक्तियाँ। भाई यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक। आज का टॉपिक क्या है, राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक।
शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ। भाई देखो बहुत ध्यान से देखना है, इनकी शक्तियों के नाम पहले लिखेंगे, फिर एक एक को पढ़ने का काम करेंगे। पहली शक्ति का नाम क्या है? कार्यकारी शक्ति। क्या नाम है? कार्यकारी शक्ति। पहली का नाम क्या है? कार्यकारी शक्ति। इधर उधर हो सकता है, ठीक, कोई घबराने की बात नहीं, कोई विधायी पहले लिख गया, कहीं कार्यकारी पहले लिख गया, ठीक। अब याद करना है तो ऐसे लिख लो, पहली का नाम क्या हो गया? कार्यकारी। फिर दूसरे का नाम हो जाएगा विधायी शक्ति। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? विधायी शक्ति। दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? विधायी शक्ति। और तीसरी का नाम क्या हो जाएगा? वित्तीय शक्ति। तीसरी का नाम हो जाएगा वित्तीय शक्ति। तीसरी का नाम हो जाएगा वित्तीय शक्ति। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। और चौथी शक्ति का नाम हो जाएगा आपातकालीन। क्या हो जाएगा? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति अभी याद भी करवा देंगे, घबराना नहीं है, ठीक। आपातकालीन शक्ति, ठीक। और पांचवी क्या हो जाएगा? क्षमा शक्ति। क्या हो जाएगा? क्षमा शक्ति। क्षमा शक्ति, ठीक। क्षमा इधर का उधर हो सकता है, कलम हो सकता है, पहले वो लिखवा दी हूँ, ठीक ठीक ठीक। चलो अभी देख ले, कार्यपालिका लिखिए, वो कार्यपालिका नहीं, उसे कार्यकारी कर लो, ठीक। कार्यकारी। क्षमा शक्ति नहीं लिखी, चलो ठीक, आज जो लिखवा रहे हैं वो ध्यान से पढ़ो, उसमें मिल जाएंगी, ठीक, नाम इधर। अब देखो 6 नंबर पर कौन हो जाएगी? विशेषाधिकार या विवेकाधिकार। विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति, ठीक। देखो भाई बहुत ध्यान से देखना। और 7 नंबर पर हो जाएगी विशेषाधिकार। 7 नंबर पर कौन हो जाएगी? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति। इतने प्रकार की शक्तियां होती हैं राज्यपाल के पास। देखो आ गई बात समझ में, ठीक। देखो भाई पहली शक्ति का नाम क्या है? कार्यकारी शक्ति। पहली का नाम क्या हो गया? कार्यकारी शक्ति। क्या हुआ? अभी बताएंगे ना, इसीलिए तो लिख दिए हैं, ठीक। क्या होता है क्या नहीं ये तो पढ़ाएंगे ना, अभी यहाँ पर सीक्वेंस में लिख दिए हैं, अब एक को बताएंगे कौन होती हैं कौन नहीं होती हैं, ठीक। आगे बात समझ में। देखो भाई समझो, पहली शक्ति का नाम क्या है? कार्यकारी शक्ति। पहली का नाम कार्यकारी। दूसरे का नाम विधायी शक्ति। दूसरी का नाम विधायी। और तीसरी का नाम वित्तीय शक्ति। और चौथी का नाम आपातकालीन। फिर क्षमा शक्ति। फिर विवेकाधिकार और विशेषाधिकार। अब इनको सीक्वेंस से याद कैसे करोगे? देखो एक है मान लो विधायक। क्या है? विधायक। क्या है मेरे भाई? विधायक है। याद करने की ट्रिक देखो क्या है, ठीक। एक क्या है? विधायक। अब विधायक से हम क्या करवाएंगे? काम। क्या करवाएंगे? काम। तो काम करवाएंगे, तो काम करवाने से कौन सी शक्ति हो गई? कार्यकारी शक्ति। कौन सी हो गई? कार्यकारी, क्योंकि हम क्या करवाएंगे उससे? काम। तो काम से कार्य बोल सकते हो उसको, तो कार्यकारी शक्ति हो। और काम करवा कौन रहा है? विधायक, तो विधायी शक्ति। काम कौन करवा रहा है? विधायक, तो विधायी शक्ति हो गई। और भाई काम करवाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो तीसरी कौन हो गई? वित्तीय शक्ति। कौन हो गई? वित्तीय शक्ति। बोलो बात समझ में आ गई। और तब तक वो काम करवा रहा था, तब तक लग गया आपातकाल। क्या लग गया? आपातकाल। तो उसने कहा क्षमा करो महाराज, हम तुम्हारा काम नहीं करवा पाएंगे। इतनी याद हो गई, ठीक। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? कार्य। क्या करवाएंगे? कार्य। तो कार्य से कौन सी शक्ति हो जाएगी? कार्य से कौन सी शक्ति? तेज बोलो, कार्य से। और फिर कार्य करवाएगा कौन? तो विधायी शक्ति। दूसरी कौन? विधायी शक्ति। अब कार्य करवाने के लिए रुपए की जरूरत है या नहीं है? तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? वित्तीय शक्ति। और वो काम करवाने जा रहा था विधायक, तब तक क्या लागू हो गया? आपातकाल। तो तीसरी कौन सी? चौथी कौन सी हो गई? आपातकालीन। तो उसने क्या कहा? क्षमा करो प्रभु, हम कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो पांचवी कौन हो जाएगी? क्षमा शक्ति। बोलो बात समझ में आ रहा? फिर उसके बाद कौन? 6ठे नंबर पर कौन हो जाएगी? विवेकाधिकार। क्या हो जाएगी? विवेकाधिकार। और फिर क्या हो जाएगी? विशेषाधिकार, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन सी शक्तियां कितनी राज्यपाल को मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, ध्यान से देखना है भाई। अब एक एक शक्ति को हम पढ़ने, पहले बताओ याद हो गई, ठीक। पहली शक्ति का नाम, पहली का नाम, पहली का नाम कार्यकारी शक्ति। दूसरी का नाम, तीसरी का नाम, और चौथी का नाम, पांचवी का नाम, और छठी का नाम, सातवीं का नाम। याद हो जाएगा। देखो कैसे याद करोगे? काम को पहला क्या करवाओगे? काम। तो काम से क्या हो गई? कार्यकारी शक्ति। पहली कौन? दूसरी कौन? कार्य कौन करवाएगा? विधायक। तो दूसरी कौन? और तीसरी कार्य के लिए क्या जरूरी है? तो वित्तीय शक्ति। और फिर क्या लागू हो जाएगा? तो वो क्या कहेगा? क्षमा शक्ति। और फिर उसके बाद विशेषाधिकार और विवेकाधिकार। बोलो बात समझ, ठीक। आ गई बात समझ में? याद हो जाएंगी।
पक्का। अब एक एक शक्ति को हम देखेंगे कि कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कौन सी कितनी शक्तियाँ होती हैं भाई। देखो भाई, पहली शक्ति हम देखेंगे जिसका नाम है कार्यकारी शक्ति। इधर देखो भाई, इधर लिखी रहने दो। ये पहली शक्ति का नाम क्या है? कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। देखो कार्यकारी शक्ति में क्या होता है राज्यपाल। देखो बहुत ध्यान से पहले समझ लो, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री, किसको? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब देखो समझो करेगा कैसे। देखो कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर कौन? राज्यपाल पहले किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की। किसकी करेगा? मुख्यमंत्री। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समझ में आ गया? ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें राज्यपाल, कौन? राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। पहली शक्ति का नाम क्या है? पहली शक्ति का नाम। अब कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल पहले क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यानी कि जो बहुमत प्राप्त नेता होगा उसे मुख्यमंत्री बनाएगा। फिर मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी को बोल देते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का। ठीक। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? ठीक। ये इधर लिखी रहेंगी, हम उधर बताते रहेंगे एक एक शक्ति को। आ रही बात समझ में? पक्का। तो कार्यकारी शक्ति समझ में आ गया। ठीक। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। पक्का। अब देखो दूसरी, देखो विधायी शक्ति क्या होती है। बढ़े आगे, जल्दी देखो भाई, समझ में कुछ भी ना आया हो तो बताओ। ठीक। पहले ये बताओ, शक्तियां याद हो गई? ठीक। पहली शक्ति का नाम, तेज बोलो, पहली का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी, तेज बोलो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, याद हो जाएंगी। ठीक। अब इसमें हम पहली शक्ति पढ़ लिए, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के माध्यम से क्या करता है? राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो भैया दूसरी शक्ति कौन सी है, बहुत ध्यान से देखना है एक एक शक्ति के बारे में। दूसरी शक्ति का नाम क्या है? बताओ भाई। विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति का नाम क्या है? विधायी शक्ति। देखो दूसरी शक्ति का नाम है विधायी शक्ति। दूसरी का नाम क्या है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति क्या है? देखो विधायी शक्ति है राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के लिए राज्य के सत्र को आहूत करेगा और राज्य के सत्रावसान करेगा। राज्य क्या और केंद्र का कौन करता है? केंद्र का कौन करेगा? राष्ट्रपति। वही काम राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसमें क्या करेगा भाई? सत्र आहूत करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? विधान मंडल के लिए सत्र आहूत करेगा। सत्र आहूत का मतलब समझ में आ गया? आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। रुक जाओ। और सत्रावसान करेगा और सत्रावसान करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? पर एक बात ध्यान रखना है, ये सब कहाँ हो रहा है? राज्य में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राज्य में। और यही काम केंद्र में कौन करता है? कौन करता है? केंद्र में।
अब जब राज्य में कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ के लिए अलग प्रकार से हो रहा होगा या नहीं। यानी कि सभी विधायकों को विधानमंडल कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा, राज्यपाल। और विधानमंडल से वापस जाने के लिए कौन कहेगा, राज्यपाल। बोलो बात समझ में आ रही। इसी को देखो बुलाने को क्या कहते हैं, सत्र आहूत करना, और वापस जाने को सत्रावसान करना। बोलो बात समझ में आ गई। इस शक्ति को क्या कह देंगे, विधायी शक्ति। इस शक्ति को क्या कह देंगे, विधायी शक्ति। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक। अब देखो भाई तीसरी शक्ति का नाम क्या है, वित्तीय शक्ति। बहुत ध्यान से देखना एक एक शक्ति को भाई। तीसरी का नाम क्या है, वित्तीय शक्ति। जल्दी देखो भाई, तीसरी का नाम क्या है, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखो, वित्तीय शक्ति क्या होती है। देखो भाई, जो राज्यपाल होता है, बहुत ध्यान से समझो, जो राज्यपाल होता है ये आकस्मिक निधि निकाल सकता है, यानी कि आपातकालीन रुपया निधि से निकाल सकता है, ठीक। और ये क्या करता है, जो पंचायती व्यवस्था होती है, पंचायती व्यवस्था जानते हो, प्रधानी वगैरह, इनके कार्य को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन भी कर सकता है। वित्त का मतलब होता है रुपये पैसे वाला आयोग। आ गई बात समझ में। तो ये क्या करेगा भाई, आकस्मिक निधि निकाल सकता है। क्या कर सकता है, आकस्मिक निधि निकाल सकता है। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, रुपया। निधि का मतलब क्या हो जाएगा, रुपया। तो आकस्मिक निधि निकाल सकता है, आकस्मिक निधि निकाल सकता है, निकाल सकता है। और पंचायती व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। पूछ लेता है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल। और पंचायती व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका करेगा, राज्य व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा, गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक। जो कुछ करना है क्लास में करो, मना नहीं करेंगे, ठीक। पर जो करते हुए हम देख लिए, लगभग 1 घंटा करना पड़ेगा, ठीक। अगर हंसते पागे 1 घंटा हंसवाएंगे, ठीक। नृत्य करते पागे 1 घंटा नृत्य करवाएंगे, ठीक। झुटरा नोचते पागे 1 घंटा नोचना पड़ेगा, ठीक। अधिकार छीन नहीं सकते, अधिकार दे तो सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, ठीक। अगर मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो मेहनत से पढ़ लो, ठीक। देखो भाई समझ में आ गया। क्या कर सकता है भाई राज्यपाल, आकस्मिक निधि निकाल सकता है, यानी कि आकस्मिक निधि का उपयोग कर सकता है। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद ये क्या करता है, पंचायती व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग। अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसी को क्या कह देंगे, इसके वित्तीय अधिकार कह देंगे। क्या कह देंगे, वित्तीय अधिकार कह देंगे। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक। अब देखो उसके बाद चौथा अधिकार कौन सा है, आपातकालीन अधिकार। देखो भाई पहले बताओ ये समझ में आ गया, पहले बताओ कार्यकारी अधिकार समझ में आ गया, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये क्या कहलाएगा, कार्यकारी अधिकार। फिर सत्र को बुलाना और सत्र को वापस घर भेज देना, ये क्या कहलाएगा, विधायी शक्ति। और उसके बाद वित्तीय शक्ति का मतलब होता है आकस्मिक निधि निकाल लेना, अटेंडम रुपए निकाल। आकस्मिक का मतलब समझते हो, जैसे मान लो आप अपने पापा के जेब से बिना बताए रुपए निकाल लो, ठीक, जरूरत है निकाल लिए, तो क्या कहलाएगा, आकस्मिक निधि निकाल ली, ठीक। समझ में आ गया, पक्का, ठीक। उसके बाद जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके लिए क्या कर सकता है, राज्य वित्त आयोग का गठन भी कर सकता है, ठीक। कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो भाई चौथी शक्ति है कौन सी है, चौथी शक्ति का नाम क्या है, बोलो, आपातकालीन शक्ति। देखो आपातकालीन शक्ति क्या है इसके पास, देखो भाई 4 नंबर, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। बहुत ध्यान से देखना है भाई। सबसे पहली बात तो ये कि राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, ठीक। अब नहीं होती हैं तो लिखवाए क्यों है, ठीक। इसका रीजन देखो भाई। सबसे पहली बात तो ये है, क्या है, राज्यपाल के पास
आपातकालीन, राज्यपाल के पास आपातकालीन के पास आपातकालीन शक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, अब होती नहीं है तो हम लिखवा काहे दिए? देखो भाई समझो, आप लोगों को जब आपातकाल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? आपातकाल। बहुत ध्यान से समझो, क्या पढ़ाए थे मेरे भाई? आपातकाल। क्या पढ़ाए थे? आपातकाल। तो आपातकाल कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। पहला कौन हो गया? बोलो भाई, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन हो गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन हो गया था? राजकीय आपातकाल। दूसरा कौन हो गया था? राजकीय आपातकाल। और तीसरा कौन हो गया था? वित्त आपातकाल। बोलो, बात समझ में आ गई थी? जब आपातकाल आपको बताए थे तो आपातकाल कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार। पहला कौन? पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? वित्तीय। अब देखो, इसका उल्लेख किसमें था? 352 में। इसका उल्लेख किसमें था? 356। इसका उल्लेख किसमें था? 360 में। वह आपातकाल जो पूरे देश में लागू हो, वह आपातकाल जो पूरे देश में लागू हो, वह आपातकाल जो किसी प्रदेश में लागू हो, राजकीय आपातकाल। बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? देश को पढ़ रहे हैं या प्रदेश को पढ़ रहे हैं? प्रदेश को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किस वाले आपातकाल का काम लगेगा? किसका लगेगा? 356 वाले का। किसका लगेगा? 356। और इस वाले आपातकाल का दूसरा नाम क्या होता था? राष्ट्रपति शासन। क्या होता था? राष्ट्रपति शासन। अब देखो यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका क्या होती है भाई? पहले बताओ, समझ में आ गया इतना? आपातकाल कितने प्रकार का था? 3। वह आपातकाल जो पूरे देश में लागू हो, वह आपातकाल जो प्रदेश में लागू हो, वह आपातकाल जो रुपए पैसे से संबंधित हो, वित्तीय। अब देखो, जो हमारे पास 2 नंबर का आपातकाल था, राजकीय आपातकाल, ये प्रदेश में लागू हो रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रदेश को। तो यहाँ पर काम लगेगा उसका? लगेगा या नहीं लगेगा? सोच कर देखो, लगेगा या नहीं लगेगा? अब राजकीय आपातकाल का दूसरा नाम क्या था? राष्ट्रपति शासन। क्या था? राष्ट्रपति शासन। ठीक, अब देखो होता क्या है, अब इसमें भूमिका क्या है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस राज्य की सभी शक्तियां किसके पास पहुंच जाएंगी? राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगी। आ गई बात समझ में? जब किसी राज्य में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस राज्य की सभी शक्तियां किसके पास पहुंच जाएंगी? राज्यपाल की। और मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? बेकार जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। आ गई बात समझ में? ठीक, तो भाई जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य की सभी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? राज्यपाल। सभी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाएंगी, राज्यपाल के पास चली जाएंगी, राज्यपाल के पास चली जाएंगी, सभी शक्तियां चली जाएंगी। ठीक, आ गई बात समझ में? इसीलिए राष्ट्रपति के पास एक प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का कुछ कंट्रोल होता है राज्यपाल के पास। बोलो, बात समझ में आ गई? पर देश में आपातकाल लगेगा तो इसकी कोई भूमिका है? वित्त आपातकाल लगेगा तो इसकी कोई भूमिका है? पर जब राजकीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि राजकीय आपातकाल किसी न किसी प्रदेश में लगेगा, जब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? राज्यपाल। किसके पास चली जाएंगे? राज्यपाल के पास। और मुख्यमंत्री क्या हो जाता है? शक्ति विहीन हो जाता है। आपको लिखवाए भी थे, जब राजकीय आपातकाल पढ़ाए थे, लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? बोलो, बात समझ में आ गई? इसी को इसीलिए बोल देते हैं इसकी आपातकालीन शक्तियां। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो योगी जी कौनों काम के रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। इनको एक कमरा दे दिया जाएगा, ठीक, उसी में चाय पकौड़ी पठवाई जाएंगी, ठीक, और कहेंगे महाराज तुम खाते रहो यहीं बैठकर, क्योंकि शक्ति विहीन हो गया ना। और सारी शक्तियां किसके पास पहुंच जाएंगी? आनंदीबेन के पास पहुंच जाएंगी या नहीं पहुंच जाएंगी? जैसे मान लो बिहार है, बिहार में क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो नीतीश चच्चा वहां के हैं मुख्यमंत्री,
नीतीश चच्चा को एक कमरा दे दिया जाएगा, क्योंकि वो शक्ति विहीन हो जाएंगे और वहाँ के जो राज्यपाल होंगे उनके पास क्या शक्तियाँ पहुँच जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो दूसरी का नाम क्या है, क्षमा शक्तियाँ। देखो भाई, अब देखो राज्यपाल के पास क्षमा शक्तियाँ भी नहीं होती हैं, फिर क्यों लिखवा दिए कह दो। ठीक, पहले बताओ आपातकाल शक्तियाँ समझ में आ गई। ठीक, अब देखो भाई क्या है, इसीलिए लिखवाए क्योंकि राज्य का कंट्रोल उसके पास पहुंच जाता है। राज्य की शक्तियाँ नहीं लिख सकते क्योंकि किताबों में नहीं लिखा है। ठीक, प्रावधान नहीं ऐसा तो लिख नहीं सकते। ठीक, इसीलिए लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो क्या है, नंबर 5 क्या है, क्षमादान शक्तियाँ या क्षमा शक्तियाँ। क्षमादान लिख लो इसको, क्षमादान शक्ति। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। क्षमा शक्ति, देखो इसमें क्या होता है, देखो समझो। राज्यपाल के पास अमूमन क्षमादान शक्तियाँ नहीं होती हैं, सच्चाई तो ये है। ठीक, सच्चाई ये है, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या मानता है, देखो समझो, बहुत ध्यान से समझना है भाई। राज्यपाल, हम पूरी बात लिखेंगे फिर समझाएंगे। राज्यपाल कोर्ट के सजा को, सेना के कोर्ट, मार्शल ऑफ लॉ, सेना के कोर्ट और मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखो भाई समझो, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ का हो गया। देखो यहाँ पर क्या कह दिया गया, राज्यपाल की जब क्षमादान शक्तियाँ पढ़ाई गई तो उसकी शक्तियाँ बताई नहीं गई। ठीक, कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास महान भाव। ठीक, उनसे कहा गया कि देखो तुम सेना के जो कोर्ट होंगे, बताए थे, सेना के जो न्यायालय होंगे, इनकी सजा को और मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हो। यानी कि किसी को फांसी हो गई तो राज्यपाल रोक पाएगा, किसी को आर्मी वगैरह में दंड वगैरह मिल गया तो रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। ठीक, ये शक्तियाँ तुम नहीं कर सकते हो। अब इसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं ये बताइए। ठीक, ये बता दिया कि इन शक्तियों का उपयोग तुम नहीं कर सकते हो। तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि जब इनका नहीं प्रयोग कर सकते तो इनके अलावा जितनी शक्तियाँ उनका प्रयोग कर सकते हैं, पर लिखा नहीं गया है। ठीक, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना है, राज्यपाल किसके, सेना के कोर्ट को और मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक, मान लो तुमको फांसी हो जाए तो कौन बचा सकता है, राष्ट्रपति बचा लेगा, राज्यपाल बचा नहीं पाएगा। जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो बोले थे राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता तुमको फांसी के फंदे से उठा कर लेकर आ सकता है। आ गई बात समझ में, अगर अपनी पर आ जाए। ठीक, आ गई बात समझ में। पर राज्यपाल देखता रहेगा, कहेगा ओ भाई हमारे भाई की जान जा रही है। ठीक, मजा लेगा, वो बचा नहीं पाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में। और राष्ट्रपति चाह जाएगा तो फांसी फंदा पड़ने वाला ऐसे हाथ पहुंचाया, चलो भैया क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72। ठीक, उठा कर घर ले आए। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां नहीं होती हैं, सेना की कोर्ट की शक्तियां नहीं होती और क्षमा की शक्ति, मृत्युदंड के क्षमा की शक्तियां नहीं होती। इन्हीं को बोल देते हैं क्षमा शक्ति। ठीक, बहुत लोग कह देते हैं क्षमा शक्तियां हैं ही नहीं, पर क्यों नहीं है भाई, दो शक्तियां उससे कही गई हैं कि नहीं है। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि आप जीएस की क्लास नहीं करोगे। ठीक, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैथ की भी नहीं कर सकते हो। ठीक, कर सकते हो, मैथ की कर सकते हो भाई, रीजनिंग की कर सकते हो, जीएस की मना की गई ना। तो शक्तियां तो हैं आपके पास, पर ये नहीं बताया गया कि हाँ मैथ की कर भी सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही। ठीक, अब भाई देखो आगे क्या है, उसके बाद क्या है, विवेकाधिकार शक्ति। भाई विवेकाधिकार शक्ति देखो क्या है, विवेकाधिकार शक्ति। उसके बाद देखो क्या है, विवेकाधिकार शक्ति। नंबर 6 विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। देखो भाई विवेकाधिकार शक्ति क्या है। अच्छा ये बताओ किसको किसको राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां पता है, एक बार देख भी लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियां पढ़ाए थे और पता भी है, किसको पता है बताओ क्या होती है। और बताओ, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियां पढ़ाए थे, बताओ राष्ट्रपति की, बताओ पढ़ाए थे, ध्यान नहीं है। ठीक, देखो भाई
जब हम राष्ट्रपति को पढ़ाए थे, बहुत ध्यान से समझो, राष्ट्रपति को जब हम पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि लोकसभा में, कहा लोकसभा में अगर किसी भी व्यक्ति को बहुमत ना मिले, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, क्या ना मिले मेरे भाई, बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है और उससे कह देगा, हे गिरधारी लाल, तुमको 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यही तो पढ़ाए थे राष्ट्रपति में। ठीक, अब सेम इसी प्रकार जब राज्य की बात आ जाएगी, कहाँ बात आ जाएगी, राज्य की बात आ जाएगी, तो राज्यपाल क्या कह देगा, राज्यपाल कह देगा विधानसभा में, क्या कह देगा, विधानसभा में किसी भी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तो किसी भी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है। वो क्या बना रहा था, प्रधानमंत्री, ये क्या बना रहा है, मुख्यमंत्री बना सकता है और कह देगा कि हे गिरधारी लाल, तुमको 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, अपना बहुमत सिद्ध करो, और नहीं सिद्ध करोगे तो दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। इसी को बोल देते हैं राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति। बोलो, बात समझ में आ गई, पक्का। सेम उसी प्रकार उसमें क्या था, यहाँ पर लोकसभा था, लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त अगर कर पाए तो वहां पर पीएम बनता था, यहाँ पर सीएम बनता है, वहां पर राष्ट्रपति बनाता था, यहाँ पर राज्यपाल बनाता है। ठीक, इसीलिए हम बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं, जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का होता है वही काम राज्य में किसका होता है, राज्यपाल का होता है, सेम वही है। ठीक, समझ लो उसका छोटा भाई। ठीक, आ गई बात समझ में। तो भाई इसमें हम क्या लिख लेंगे, राज्य की विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर राज्यपाल किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है, किसी दल के नेता को क्या बना देगा, सीएम बना देगा। क्या बना देगा, सीएम बना देगा, बना सकता है। पर शर्त क्या होगी, बोलो, 30 दिन के अंदर तुमको बहुमत सिद्ध करना। और बहुमत सिद्ध करना तो सिखाए हैं, कैसे सिद्ध करोगे, पार्टी तोड़ोगे, विधायकों को मिलाओगे, सांसद जो कुछ है तुम्हारे पास, ठीक, पूरा सब सिखाए थे। गठबंधन की सरकार क्या होती, क्या बना देगा, और उसको किसको, जिसको सीएम बनाएगा, उसको 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा। 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर ये बहुमत ना सिद्ध कर पाए तब तो घर बैठाल दिया जाएगा। ठीक, 30 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, 31वें दिन कह दिया जाएगा, ठीक है भाई जाओ, तुम बहुमत ही नहीं सिद्ध कर पाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दोबारा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं, या किसी, अब राज्यपाल का विवेक, वो किसी और व्यक्ति को 30 दिन का मौका देगा। ठीक, आ गई बात समझ में, पक्का आ गया समझ में। ठीक, अब देखो भाई क्या है, उसके बाद है विशेषाधिकार शक्तियां। भाई देखो, ये समझ में आ गया। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको विवेकाधिकार शक्ति ना समझ में आई हो, ठीक, फिर से समझा दें। ठीक, देखो फिर से समझाए दे रहे हैं, देखो रफ कर दे इसको। देखो भाई, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तब समझिएगा। यूपी में चुनाव होना है, ठीक, यूपी में क्या होना है, चुनाव होना है। यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, विधानसभा का। क्या बोलेंगे, विधानसभा का। इसी को बोल देते हैं विधायकी वाला चुनाव। क्या बोल देते हैं, विधायकी वाला इलेक्शन। अब विधानसभा सीटें कितनी है यूपी में, 403। कितनी है, 403। अब इसका बहुमत कितना होगा, 202। बहुमत कितना होगा, 202। बहुमत तो निकाल लोगे ना, बहुमत कितने लोग नहीं निकाल पाओगे, बहुमत निकाल लोगे पक्का। बहुमत का मतलब समझ गए थे। तो भाई देखो, हमारे पास विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। इसका बहुमत कितना है, 203। अब पार्टियां इलेक्शन लड़ी,
ठीक, पहली पार्टी लड़ती है बीजेपी, कौन लड़ती है? बीजेपी। दूसरी लड़ती है सपा, तीसरी लड़ती है कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस, और चौथी लड़ती है कल्लूमम पार्टी, ठीक, कल्लू छूटेगा नहीं हमसे, ठीक, हमारी अपनी विशेषता है। मान लो एक पार्टी है कल्लूमल पार्टी, ठीक। अब देखो भाई समझो, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर हम समझा क्या रहे हैं। अब इसको सीटें मिली हैं 190, कितने मिली हैं? 190। मान लो इसको मिल गई हैं 120, ठीक, और कांग्रेस को मिल गई है मान लो 40। बोलो बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद इसको मिल गई है मान लो 40, ठीक, मान लो, सोच लो, ठीक, जोड़ना मत अभी, इधर का उधर हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो आप लोग, किसी को स्पष्ट बहुमत मिला है? किसी पार्टी के पास अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता है? कोई पार्टी बना सकती? क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि 202 से सीटें सबकी कम है, कम है या नहीं? अब क्या करेगा भाई? अब इलेक्शन हो गया, अब राज्यपाल क्या करेगा? इसी पार्टी के किसी भी नेता को वो मुख्यमंत्री घोषित कर देगा। क्या कर देगा? जैसे मान लो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक। अब भाई अखिलेश यादव के पास स्पष्ट बहुमत था? नहीं था। तो अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राज्यपाल क्या बता देगा? देखो अखिलेश, तुमको हम मुख्यमंत्री जरूर बना दिए, पर 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर तुमको 202 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा, सिद्ध करना होगा। अगर तुम सिद्ध कर गए बहुमत, तब तुम मुख्यमंत्री रहोगे, वरना पैदर कर देंगे। समझ में आ गए? इसी अधिकार को बोल देते हैं राज्यपाल का विवेकाधिकार, ठीक। और यही काम अगर केंद्र में हो रहा हो तो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। बोलो आप समझ में आया? पक्का, ठीक। यहां पर देखो किसी की पार्टी की सरकार बन रही है, ठीक। अच्छा, किसकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं ज्यादा इसमें? बीजेपी की। बीजेपी किसको मिला ले तो बन जाएगी? कांग्रेस को मिला ले बन जाएगी, ठीक, किसी को मिला ले, ठीक, कल्लू को मिला ले, ठीक, बना लोगे सरकार? पक्का। मान लो कभी ऐसे सीटें आ जाए तो सरकार बनाने के लिए क्या कर सकते हो तुम बताओ? या तो इसको मिला लो या तो इसको मिला लो, ठीक, और या फिर इसके थोड़े बहुत विधायक मिला लो, सरकार बन जाएगी, ठीक। और मान लो अभी अखिलेश चचा को बनाना है सरकार, तब इन तीनों को मिलाना पड़ेगा लगभग, ठीक। आ गई बात समझ में? पक्का, ठीक। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोल देते हैं राज्यपाल का विवेकाधिकार। आ गई बात समझ में? अब देखो भाई क्या है, अब अगला पॉइंट क्या है? राज्यपाल का विशेषाधिकार। देखो भाई, राज्यपाल का विशेषाधिकार, अधिकार नंबर 7, अधिकार नंबर 7। बोलो भाई बात समझ में आ रहा है? देखो भाई, अब क्या नाम है इसका? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार किसका विशेषाधिकार? राज्यपाल का। देखो राज्यपाल के पास विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं, विशेष क्या क्या है इसके पास। पहली बात तो ये कि जब तक ये राज्यपाल के पद पर रहेगा तब तक इस पर फौजदारी मुकदमे नहीं हो सकते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर नहीं हो सकते थे। तो फौजदारी मामले नहीं जाते, क्या नहीं हो सकते हैं? फौजदारी मुकदमे नहीं हो सकते हैं, फौजदारी मामले नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं जब तक राज्यपाल पद पर रहेगा, ठीक। राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहेगा, किसी को काट दे, किसी को पीट दे, उसका उस पर केस नहीं होगा। कब तक? जब तक पद पर रहेगा। और जिस दिन पद से हट जाएगा उस दिन बोलेंगे देखो तुम कलुआ को पीटे थे, याद है या नहीं याद है? चलो आओ तुम पर फौजदारी मुकदमा लगाया जा रहा है। आ गई बात समझ में? पर दीवानी मुकदमा होगा, दीवानी मुकदमा होगा। दीवानी मुकदमा क्या होगा भाई? दीवानी मुकदमा यानी कि रुपए पैसे वाला, ठीक। फौजदारी मारपीट वाला। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ, पद पर रहते भी हो सकता है, ठीक। आ गई बात समझ में? पद पर रहते हुए कौन सा मुकदमा नहीं हो सकता है? फौजदारी, मारपीट वाला नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब आनंदी बहन जी आए, हमारे 3-4 लाते मार दें खींच कर, ठीक, मान लो, ठीक। तो जब तक वो पद पर रहेंगी तब तक मुकदमा नहीं लिखा, और जब पद से हट जाएंगी तब याद दिलवाएंगी, चलो भैया वो पॉलिटी वाले मास्टर के मारे थे, आओ मुकदमा चलेगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है, ठीक। पर दीवानी मुकदमा चलेगा, पद पर हो या कहीं भी। इसी को बोल देते हैं विशेषाधिकार। उसके बाद क्या विशेषाधिकार होता है? राज्य के जितने विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय
के क्या होती हैं, के महाधिकुलपति होते हैं या कुलपति होते हैं, के कुलपति होते हैं, के कुलपति होते हैं, कुलपति होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे कानपुर के कुलपति ऑटोमेटिक हो जाएंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति ऑटोमेटिक माना जाएगा उनको। समझ में आ गई? विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, ठीक, राज्यपाल। और वो राष्ट्रपति क्या होता था, केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाधिकुलपति होता था, ठीक। सेम उसी प्रकार सिचुएशन है इसकी, ठीक। इस प्रकार से राज्यपाल की शक्तियां समाप्त हुई। अब बताओ समझ में आ गई सभी शक्तियां, ठीक। पहले बताओ कार्यकालीय शक्ति समझ में आ गई, ठीक, पक्का। कार्यकारी में क्या करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद विधायी शक्तियों में सत्र बुलाएगा और सत्र को घर के लिए भेजेगा। फिर वित्तीय के लिए रुपया निकाल लेगा और रुपये बढ़िया से चलाने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेगा। उसके बाद आपातकालीन शक्तियां होती नहीं है, पर जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तब सारी शक्तियां इसके पास आ जाएंगी। क्षमादान शक्तियां विशेष प्रकार से उल्लेखित नहीं है, पर कहा गया है कि मृत्युदंड और सेना के कोर्ट वाली सजा को माफ नहीं कर सकता। जब ये लिख दिया गया तो इसका मतलब इसके अलावा जो बची उसको माफ कर सकता है, यही तो बात है, ठीक। जैसे मान लो तुम्हारे पास, अभी देखो हम समझा रहे हैं, इसको कैसे समझोगे। ये लिख गया कुलपति मतलब एक अध्यक्ष, बड़ा पद होता है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का कुलपति, अध्यक्ष समझ लो यूनिवर्सिटी का, समझ में, उसे कुलपति बोल देते हैं, ठीक। राज्य की जो, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो इसका कुलपति होगा सभी यूनिवर्सिटियों का। आ गई बात समझ में, ठीक। ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक, आ गई बात। इसीलिए आप लोग देखोगे जब साइटें खोलते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी खोलोगे तो आनंदीबेन का फोटो लगा होगा ऊपर, ठीक। इलाहाबाद खोलोगे तो आनंदीबेन का फोटो लगा होगा। और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी खोलो, ठीक, तो उस पर द्रौपदी मुर्मू जी का लगा होगा, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। आ गई बात समझ में? जो केंद्रीय है उनका द्रौपदी मुर्मू जी का लगा होगा, और जो राज्य की है यूनिवर्सिटी उनका आनंदीबेन जी का लगा होगा। आप लोग ओपन कर देखना, ठीक। देखना छत्रपति साहू जी महाराज की यूनिवर्सिटी पर जाकर एक तरफ आनंदीबेन जी का फोटो लगा होगा, ठीक, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उनको पद ही दे दिया जाता है। आ गई बात समझ में? अब ये बताओ भाई, उसके बाद क्षमा शक्तियां समझ में आ गई थी, पक्का। क्षमा शक्तियां देखो समझो कैसे है, हम क्षमा शक्तियां फिर से समझ लेते हैं। देखो भाई, क्षमा शक्तियां क्या हैं, देखो। जैसे मान लो आपके पास दो खाने की चीजें हैं, एक में मान लो चावल है, क्या है, चावल, ठीक। एक में क्या है, चावल, और दूसरे में है रोटी, दूसरे में क्या है, रोटी, ठीक। बहुत ध्यान से समझो भाई, वरना भूल जाओगे। एक में क्या है, चावल, दूसरे में क्या है, चावल। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि खाना खाओ आकर, क्या कह दिया जाए, खाना खाओ आकर, और कह दिया जाए कि रोटी नहीं खा सकते हो, कह दिया जाए रोटी नहीं खा सकते हो, तो क्या खा सकते हो, चावल। इसी प्रकार मृत्युदंड और सेना के कोर्ट की सजा माफ नहीं कर सकते। इसका मतलब जो और सजा है वो तो माफ कर सकते हो, लिखा नहीं है क्या है। अब देखो, आपसे कह दिया जाए कि रोटी नहीं खा सकते हो, तो चावल ऑटोमेटिक खा लोगे। कह दिया जाए चावल नहीं खा सकते हो, तो रोटी ऑटोमेटिक खा। पूरी बात कही गई, ये तो नहीं कहा गया चावल खा सकते हो और आटा रोटी नहीं खा सकते हो, ऐसा तो नहीं कहा गया। एक चीज कही गई, एक चीज ऑटोमेटिक समझ गई। तो इसी प्रकार कुछ सजाएं माफ नहीं कर सकता है, तो इसके मतलब जो सजाएं माफ नहीं कर सकता, उसके अलावा जो सजाएं उसे माफ कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, कहां तक पहुंचे थे, कार्यपालिका का प्रधान। बार बार ट्रिक लिखते रहना है, ठीक। ट्रिक का नाम पता है, बताओ क्या नाम था, राका, नीका, फिर क्या हो जाएगा, यो, सा। बोलो बात समझ में आ गई? अब राका को पढ़ लिए, राका पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए? अब क्या पढ़ेंगे, नीका। अब क्या पढ़ेंगे, नीका। तो भाई इसमें आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 153 था। अब इसमें आर्टिकल कौन सा है, 154। तो इसमें आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, 155 और 156। तो अब भाई हम किसको पढ़ेंगे, नीका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, नीका को। तो भाई हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 155। क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 155। भाई अनुच्छेद 155 में क्या है, देखो भाई, अनुच्छेद 155 में क्या है, नियुक्ति। क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति। बोलो बात समझ में आ गई। तो अनुच्छेद 155 में क्या हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, ठीक। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे भाई, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि मोदी जी बताएंगे कि इस आदमी को राज्यपाल बना दो, और बना कौन देगा, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह पर। बोलो बात समझ में आ गई। आर्टिकल 155 समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 156। भाई 156 पढ़ लेंगे, फिर देखते हैं आगे। पता इतना समझ में आ गया भाई। आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। अब देखो भाई आर्टिकल 156 क्या है, जल्दी देखो, लिखो आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 क्या है, बढ़े आगे देखो। ये जितने आर्टिकल लिखवाए हैं सब ट्रिक से ही याद करना है आप लोगों को। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, इसमें क्या है देखो। का मतलब क्या बताए थे हम, कार्यकाल। का मतलब क्या बताए थे, कार्यकाल। का मतलब क्या बताए थे, कार्यकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल। बोलो बात समझ में आ रही, राज्यपाल का कार्यकाल। अब देखो भाई यहाँ पर समझने की बात है, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 के लिए, और मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री 5 वर्ष। पर राज्यपाल का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। जितनी इच्छा होगी उतने दिन तक रहोगे, जब मन होगा कह देगा जाओ घर तुम, ठीक। तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। अब निश्चित नहीं होता है तो किसकी इच्छा अनुसार होगा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो तीसरा लिख लोगे, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, इच्छा अनुसार होता है। इच्छा अनुसार को बोल देते हैं प्रसाद पर्यंत, ठीक। तो ध्यान रखना है, हम चलो ठीक, इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो बात समझ में आ गई, कार्यकाल तक समझ में आ गया। अब हम कल पढ़ेंगे राज्यपाल की योग्यताएं, शर्तें और शपथ, ठीक। 3 चीजें बची हुई। तो राका पढ़ लिए, नीका पढ़ लिए, अब क्या बचा, यो सा सा, जिसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक। क्लास अच्छी लगे भाई तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।